हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे अफ्रीका का सबसे छोटा देश माना जाता है, लेकिन एक समय ये जर्मनी का हिस्सा हुआ करता था। दुनिया इस देश को लैंड ऑफ माउंटेन्स के नाम से जानती है। दोस्तों, साफ सफाई के मामले में देश काफी स्ट्रिक्ट है, जिस वजह से प्लास्टिक इस देश में पूरी तरह से बैन है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला सांसद इसी देश में है और यहाँ मेडिकल सुविधाएं ड्रोन्स के जरिए लोगों तक पहुंच जाती है। इस देश में हर महीने कार फ्री डे मनाया जाता है। देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा निर्भर है, जबकि यहाँ की कॉफी पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इस देश में गोरिल्ला की आबादी सबसे ज्यादा है। ये देश चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे होने की वजह से दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में गिना जाता है। दोस्तों, क्या आपको समझ आया कि हम किस देश की बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रवांडा देश के बारे में। तो देर किस बात की, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अच्छे से निकलते हैं अफ्रीका के सबसे खूबसूरत देश रवांडा के एक शानदार सफर पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि रवांडा का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ रवांडा। रवांडा मिडिल ईस्ट अफ्रीका में बसा एक छोटा सा देश है। ये इतना छोटा देश है कि भारत का जो राज्य है ना केरल, वो भी इसके आगे बड़ा लगता है, लेकिन इसके बावजूद गाम्बिया, एस्वातिनी और जिबूती के बाद अफ्रीका की मुख्य भूमि पर रवांडा चौथा सबसे बड़ा देश है। जबकि आबादी के लिहाज से रवांडा दुनिया का सबसे 76वां बड़ा देश है। रवांडा देश पश्चिमी में कांगो रिपब्लिक, उत्तर में युगांडा, तंजानिया और दक्षिण में बुरुंडी से घिरा हुआ है। रवांडा की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रांसीसी, किन्यारवांडा, अंग्रेजी और स्वाहिली। किन्यारवांडा को यहाँ की पहली मुख्य भाषा माना जाता है, लेकिन देश में बहुत सारे शरणार्थी होने की वजह से यहाँ लगभग ये चारों भाषाएं बोली जाती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रवांडा बेल्जियम साम्राज्य का हिस्सा बनने से पहले तंजानिया के साथ जर्मनी का हिस्सा था। रवांडा 1 जुलाई 1962 को बेल्जियम से आजाद हुआ था और ये देश हर साल 1 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। रवांडा देश की राजधानी है किगाली शहर। किगाली शहर रवांडाई राजधानी के होने साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। रवांडा की राजधानी को हेलीवुड भी कहा जाता है। किगाली को ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है। यहाँ हर साल जुलाई के महीने में फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित होता है। किगाली में हर महीने फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है। किगाली में हर साल आयोजित होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल को देश के मेन इवेंट्स में गिना जाता है। किगाली को दुनिया का तीसरा सबसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली डेस्टिनेशन माना जाता है। इतना ही नहीं, किगाली को अफ्रीका का सबसे साफ शहर भी माना जाता है। यहाँ प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। पूरे शहर में आप कूड़े का कचरा ढूंढने निकले तो आपको शायद ही कूड़ा देखने को मिले। सिर्फ किगाली में नहीं बल्कि पूरे रवांडा में ही प्लास्टिक बैन है भाई। 2016 के बाद किगाली ने कार फ्री डेज की शुरुआत की थी ताकि लोग फिजिकली फिट रहें और ऑटोमोबाइल में से कार्बन इमिशन कम हो। इस शहर में महीने के और तीसरे संडे पर कार चलाने की इजाजत नहीं होती। सिर्फ संडे नहीं, रवांडा में हर महीने का आखिरी सैटरडे और कम्युनिटी डे के तौर पर भी इसको मनाया जाता है। महीने के आखिरी शनिवार को लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सिर्फ कम्युनिटी वॉक करते हैं, जिसे कहा जाता है उमुगांडा, जिसके तहत पूरे देश में लोग सड़कों की सफाई, स्कूल बनाने, घास काटने जैसे कामों में हिस्सा लेते हैं। इस प्रथा के पीछे का विचार न सिर्फ सब कुछ साफ रखना है, बल्कि यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे रवांडा के देश के लोग एकजुट रहते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, रवांडा की इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर से ही चलती है। देश के 89% परिवार छोटे पैमाने पर खेती करते हैं। हालांकि यहाँ के लोगों के लिए खेती करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि रवांडा में कब बारिश हो जाए और कब सूखा पड़े कोई नहीं जानता। किगाली कॉफी एक्सपोर्ट करने के मामले में सबसे आगे है। ये शहर 23.2 कॉफी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। रवांडा की कॉफी ब्राजील, इथियोपिया, निकारागुआ और कोस्टा रिका के मुकाबले काफी अच्छी मानी जाती है। अपने डार्क और फ्रूटी फ्लेवर के लिए दुनिया भर में जाने वाली रवांडा की कॉफी बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों, जब भी आप रवांडा जाएं तो यहाँ की कॉफी टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। कृषि के साथ रवांडा की संस्कृति और यहाँ के लोग सबसे अलग होते हैं। यहाँ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। ये पूरा देश पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि रवांडा सी लेवल से 1000 मीटर ऊपर बसा है। हेलीवुड के अलावा इस देश को लैंड ऑफ 1000 हिल्स के नाम से भी जानते हैं। जाहिर सी बात है कि पहाड़ी इलाके ज्यादा होने की वजह से यहाँ जानवरों की कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती होंगी जो दुनिया में कहीं और देखने नहीं मिलती। माउंटेन्स गोरिल्ला उनमें से एक है। रवांडा में माउंटेन्स गोरिल्ला की 60% तक आबादी रहती है। ये गोरिल्ला यहाँ के विरुंगा मासिफ में रहते हैं। यहाँ की सरकार इन गोरिल्ला को खासतौर पर ध्यान रखती है। अगर टूरिस्ट इन गोरिल्ला को देखने के लिए आते भी है तो सिर्फ 100 लोगों को एक दिन में इस नेशनल पार्क में एंट्री मिलती है, क्योंकि रवांडा की सरकार इन माउंटेन्स गोरिल्ला को अपने देश की शान मानती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गोरिल्ला ही रवांडा के नेशनल एनिमल माने जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रवांडा का नेशनल एनिमल है तेंदुआ।
माउंटेन्स गोरिल्ला के बाद रवांडा में तेंदुओं को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ के लोग सबसे शांत स्वभाव के माने जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को रवांडा के लोग कभी नहीं भूलते। यहाँ सारे त्योहार काफी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ के हर त्योहार में रवांडा की संस्कृति साफ आपको देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग भी रवांडा जाकर वहाँ के त्योहारों का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ एक मंडली है जिसने पूरी दुनिया में रवांडा के म्यूजिक को पॉपुलर बना रखा है। वैसे तो इस देश में कई बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन रवांडी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक है बच्चे का जन्म होना। बच्चे के जन्म के बाद नामकरण के लिए रवांडा में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस दौरान लोग अपनी संस्कृति से जुड़े कपड़े पहनते हैं, नाचते हैं और परंपरा से जुड़ी हर चीज करते हैं। इसके अलावा रवांडा का एक बड़ा इवेंट है क्विटा एजिना, जो हर साल सितंबर के महीने में आयोजित होता है। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए, तो प्लीज आप अपना प्यार जरूर दें। रवांडा की नेशनल बर्ड है शुबिल। शुबिल पक्षी दिखने में बहुत ही अजीब होता है। इस पक्षी की चोंच जूते की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम शुबिल रखा गया है। कई देशों में इस बर्ड को सारस भी कहा जाता है। ये पक्षी इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इसकी लंबाई 5 फुट 4 इंच होती है। साथ ही इसकी चोंच 9 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी होती है। दोस्तों, रवांडा में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं और इसी धर्म को यहाँ सबसे ज्यादा पूजा जाता है। रवांडा का अपना खुद का एक कल्चर है। कैथोलिक धर्म ज्यादा होने की वजह से यहाँ इसी धर्म के त्योहार सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा म्यूजिक और ट्रेडिशनल डांस यहाँ की संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान मानते हैं इसे। इसके साथ ही रवांडा के लगभग 4.6% निवासी मुस्लिम है और सुन्नी मुसलमान लोगों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन रवांडा में 2 जातियां ऐसी भी रहती हैं जिनके कारण 1984 में ऐसा कम्युनल वायलेंस हुआ था जिससे आज तक देश उभर नहीं पाया। इन जातियों को कहा जाता है हुतुस और तुत्सी। रवांडा की आबादी ज्यादातर हुतुस और तुत्सी से बनी है और इन्हीं जनजातियों के बीच हुआ नरसंहार को रवांडा नरसंहार के रूप में जाना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 100 दिनों तक चले इस नरसंहार में लगभग 8 लाख लोगों का कत्लेआम किया गया था। बड़ी बात यह थी कि इस घटना को अंजाम देने वाले कोई बाहरी नहीं बल्कि उन्हीं के देश के लोग थे। इस नरसंहार यानी कम्युनल राइट्स में फ्रांस को भी जिम्मेदार माना जाता है क्योंकि इस घटना में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया जो कुछ ही देश की सेना के पास होते हैं और कहा जाता है कि ये रवांडा में हथियार फ्रांस द्वारा भेजे गए। इस घटना को आज तक इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, इस घटना को छोड़ दे तो रवांडा देश से जुड़े और भी कई सारी रोचक बातें हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया से हैं तो पार्लियामेंट में आप लोगों ने मेल मेंबर्स को ज्यादा देखा होगा। सिर्फ भारत में ही बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों के पार्लियामेंट में मेल सांसदों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन रवांडा में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ की संसद में 60% से भी ज्यादा महिलाएं हैं। रवांडा दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ इतनी ज्यादा महिला सांसद है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।